आइए स्टूडेंट्स, हम अपनी अगली वीडियो के बारे में बात करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जर्नल एंट्री कैसे पास होती है और फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में बात किया था कि अकाउंट में कैसे हम लोग ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, उसी को हम समझते हैं एक सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, दे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस in 3:2. Their capital 5 lakh and 6 lakh respectively. Interest on capital allowed 10% पर annum. मतलब उनकी कैपिटल 5 लाख 6 लाख है, उस पर उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा 10%। ठीक है, अगली लाइन, एक्स गेट 1500 पर मंथ सैलरी। एक्स को मिलता है सैलरी 1500 रुपए पर मंथ हिसाब से और 10% कमीशन मिलेगा, लेकिन कैसे लेगा? आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन को चार्ज करने से पहले, लेकिन किसको माइनस करने के बाद? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को माइनस करने के बाद। वाई गेट 5% कमीशन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वाई भी क्या कह रहा है कि वाई लेगा कमीशन 5% से, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को माइनस करने के बाद, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कह दिया है, तो यहां पर कैसे निकालेंगे? आपको ये चीजें हमने कल बताया था कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कह दे और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कह दे तो कैसे निकलता है। हमने ये चीज आपको डिस्कस किया था कल, ठीक। तो हमने अब अगली लाइन में क्या कहता है? 1/10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, 1/10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहां को? जनरल रिजर्व को। फिर कहता है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 को थी इसकी 4,50,000। कहता है पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कैसे करना है? सबसे पहले सुनिए, जो भी प्रॉफिट उस साल की थी उस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर लीजिए कहां को? अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो किसको? इस प्रॉफिट को जो 4,50,000 थी, ट्रांसफर करते हैं। इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। भाई प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है, ट्रांसफर होगा तो डेबिट हो जाएगा। हमने लिख दिया क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक। इसके बाद कहां को जा रहा है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख दिया हमने टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। एक नंबर। अब हम ऊपर से क्वेश्चन को हम लोग करते चले आएंगे और समझते चले आएंगे एक एक लाइन को। सबसे पहले उनकी कैपिटल 5 लाख 6 लाख थी, उस पर इंटरेस्ट दिया जा रहा था कितने परसेंट से? 10% से। 10% से इंटरेस्ट दिया जा रहा है। एंट्री कैसे करना है? बड़ी सिंपल सी एंट्री होगी। इंटरेस्ट दिया जा रहा है, ठीक। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डेबिट कर दिया। किसके अकाउंट में जा रहा है? किसके अकाउंट में जा रहा है? जिनके अकाउंट में जा रहा है उसको क्रिएट कर दो। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई के लिए क्या हो गया? एक तरह से उनके प्रॉफिट हो, एक तरह से इनकम हो, इनका एक तरह से। तो हमने क्या कर दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। 5 लाख का 10% 50,000, 6 लाख का 10% 60,000, टोटल आ गया हमारा 1,10,000। अब क्या करेंगे? इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो दिया गया है वो कहां से निकाल के दिया है? प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन तो निकाल के दिया है ना, उसी का एक पार्ट दिया जाएगा ना। तो उनको ट्रांसफर करेंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया? 1,10,000 अमाउंट ट्रांसफर कर दिया हमने, ठीक। फिर कहता है सैलरी लेता है। एक्स गेट सैलरी 1,500 पर मंथ। एक मंथ का सैलरी है 1,500 रुपए। 12 मंथ मल्टीप्लाई कर दो, 1,500 इंटू 12 कितना आएगा? 18,000। हमने एंट्री कर दिया है। सैलरी दिया जा रहा है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर, इसलिए डेबिट कर दिया।
एक्स सैलरी अकाउंट डेबिट किसके अकाउंट में गया है, सबसे नोटिस करने के बाद जिसके अकाउंट में जाता है उसके अकाउंट को क्रिएट करते हैं। किसके अकाउंट में गया है, एक्स ही कैपिटल में। तो हमने क्या किया, एक्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 18,000। कैसे 18,000 आया भाई, 1500 इंटू 12 भाई, एक मंथ का 1500 रुपए है, 1500 है, 12 मंथ मल्टीप्लाई करते हैं 18,000। फिर सैलरी को ट्रांसफर करते हैं कहां को, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंट्री करेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स सैलरी। ये जो सैलरी है आपकी ये कहां को चली जाएगी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जहां सैलरी डेबिट थी ट्रांसफर होगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स सैलरी 18,000। ठीक, फिर लेता है क्या, एक्स कमीशन भी लेता है, लेकिन कैसे लेता है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के बाद लेता है, क्या लेता है वो, कमीशन लेता है। तो कैसे हमने निकाला, देखो ऐसे, सबसे पहली बात हमारे पास अमाउंट प्रॉफिट की थी कितनी, 4,50,000 थी। ठीक, उसका पैसा कई पार्ट में बढ़ चुका है, किसके किसके रूप में, इंटरेस्ट के रूप में कितना चला गया, 1,10,000। सैलरी के रूप में कितना चला गया, 18,000। ठीक है, तो टोटल हमारा प्रॉफिट कितना खर्च हो चुका है, 1,28,000। तो प्रॉफिट की रिमेनिंग बैलेंस कितनी बचेगी, माइनस करके देख लेते हैं कितना आएगा, 3,22,000। इसी का कह रहा है वो कितना परसेंट, 10%। अब 10% निकाल देते हैं भाई, 10% बिल्कुल, लेकिन बिफोर चार्जिंग बोला है तो बस इसी का 10% निकाल दो, इसी का भाई निकाल दो। 3,22,000 का 10% निकालते हो तो आएगा कितना, 32,200। तो 32,200 लिखा, एंट्री हो जाएगी। एक्स को कमीशन दिया जा रहा है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को डेबिट कर दिया। एक्स से कमीशन अकाउंट डेबिट टू एक्स से कैपिटल, जिसके अकाउंट में जा रहा था उसके अकाउंट को हमने क्या क्लियर कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो हमने क्या लिखा, एक्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 32,200। ठीक, फिर हम ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी, कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कमीशन, किसको ट्रांसफर किया गया है, कमीशन को। तो हम लिखेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कमीशन अकाउंट। ठीक, अमाउंट है सेम, 32,200, 32,200। हाँ, एक्स कमीशन हो गया। ठीक है, अब अगले लाइन पे देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कहता है कि वाई गेट 5% कमीशन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कह दिया तो तुरंत समझना चाहिए, जैसे कल हमने बताया था, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए पहले कैसे हम करते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास जो प्रॉफिट थी कुछ इस तरह से थी, 4,50,000 थी। ठीक, उसमें से कुछ हिस्सा आपका चला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। ठीक, कुछ हिस्सा चला गया सैलरी के रूप में, कुछ हिस्सा चला गया एक्स के कमीशन के रूप में। तो टोटल जो तुम्हारे कितने चले गए ये देखिए पहले, 1,60,200 माइनस कर दीजिए, 1,60,200 माइनस आएगा 389। हाँ देख लो भाई, 389 बात हम लोग 2,89,800। तो कमीशन निकालेंगे वाई का,
2,89,800 इंटू 5/105। आफ्टर चार्जिंग सच कहा है, इस वजह से हमने 100 में क्या किया, रेट को प्लस कर दिया है। करेंगे, आएगा अमाउंट आपका 13,800। ठीक, तो इसके लिए एंट्री करेंगे हम लोग वाइस कमीशन अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वाइस कमीशन अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट 13,800। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर है कमीशन देना, इसलिए एक्स वाई कमीशन को हमने डेबिट कर दिया। किसके अकाउंट में जा रहा है, वाई के अकाउंट में जा रहा है, इसलिए टू वाइस कैपिटल कर दिया, 13,800 हो गया। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहां को, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वही तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वाइस कमीशन अकाउंट। ठीक, 13,800। फिर क्या कहता है अगले लाइन में, 1/10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्या कहना है कि भाई 1/10 ऑफ किसका, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बढ़ने वाला होगा उसका हम लोग 1/10 ट्रांसफर करेंगे कहां को, जनरल रिजर्व में। देखिए, आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया प्रॉफिट में से, सैलरी दे दिया, एक्स को कमीशन दे दिया, और आज हमने वाई को भी कमीशन दे दिया, तो प्रॉफिट बचा कितना होगा, वो प्रॉफिट जो पार्टनर में बचेगा कितना बचा होगा, 2,89,800 था, इसमें से हमने 13,800 और निकाल दिया, तो बचता कितना है, तो हमारे समझ से आ जाएगा इसका 2,76,000। 2,76,000 का 1/10 भाई कर दो, आएगा 27,600। हमने निकाल कर रख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, मतलब प्रॉफिट का जो पार्ट हमारे पास था उसका हिस्सा जो बटने वाला था उसमें से हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया कहां को, जनरल रिजर्व में। एंट्री किया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 27,600। ठीक, अब प्रॉफिट कितना बचा होगा लास्ट में, देखिए भाई 2,76,000 था हमारा बचा हुआ लास्ट में, तो 2,76,000 में से उसका एक हिस्सा चला गया कहां, जनरल रिजर्व में, तो बाकी जो बचा, बाकी कितना बचा, 2,48,400। कैसे है देख लीजिए भाई, 2,76,000 किया हमारा बचा हुआ था, इसमें से 1/10, इसमें से 1/10 हमने ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में, मतलब कितना 27,600। तो बचता कितना है 4,842। ठीक, ये हमारा लास्ट में प्रॉफिट आ गया जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अब चला जाएगा सब कुछ देने के बाद। इसके लिए एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, 3:2 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आया है, एक का आया है 1,49,040, दूसरी का आया है 99,360। ठीक, आई होप कि आपको एंट्री समझ में आई होगी। अब हम बनाएंगे इसका अकाउंट कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। आप लोग पहले कॉपी कर लीजिए। तो चलने एंट्री हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी अकाउंट कैसे तैयार करते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम तैयार कैसे करते हैं, आइए देखते हैं इसको समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि सबसे पहले यहाँ पर एक्चुअल पार्टनर थे, उनकी रेशियो 3:2 थी, कैपिटल 5 लाख 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से था। चलिए निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% निकालते हैं, 5 लाख का 50,000 आएगा और 6 लाख का 60,000 आएगा।
टोटल हो जाएगा एक्स का 50,000 और वाई का 60,000 मिला के टोटल होता है 1,10,000। उसके बाद दूसरी लाइन में कहता है एक्स गेट 1,500 पर मंथ सैलरी, 2x सैलरी, सिर्फ सैलरी एक्स को मिला इसलिए हमने लिख दिया 2x सैलरी। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,500 इंटू 12, तो टोटल कितना हो जाता है 18,000। उसके बाद अगली लाइन में क्या कहता है उसी में, एंड 10% कमीशन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। तो हमने क्या किया 4,50,000 हमारा प्रॉफिट था जो कि पहले क्वेश्चन में दिया था, उसको हमने लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट के नाम से। ठीक, मतलब ये प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होकर के एप्रोप्रिएशन में आया है, इस साइड आ गया। ठीक, कितना 4,50,000। अब देखिए 4,50,000 आपके पास प्रॉफिट था, मैं फिर से समझा दूं उसको, 4,50,000 था। अब कमीशन देना है किसके बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के बाद। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी में से माइनस कर दो, कितना आता है 1,10,000 और 18,000 को इसमें से माइनस कर दो तो कितना आता है ऐसा भी हो जाएगा तुम्हारा 4,50,000 माइनस 1,28,000 आएगा 3,22,000। ये आपका आ गया रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, इसी का बोल रहा है वो कमीशन लेगा कितना 10%, बस 10% निकाल दो इसी का, तो 10% आएगा हमारा 32,200। आप देख सकते हो हमने एक्स के कमीशन को लिख दिया है 32,200। ठीक, ये वाली भी पॉइंट आपको समझ में आई होगी। फिर कहता है वाई गेट 5% कमीशन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहां क्या कह रहा है और यहां क्या कह रहा है, यहां बिफोर चार्जिंग था, यहां आफ्टर चार्जिंग है। ठीक, कैसे निकलेगा, कह रहा आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी और कमीशन के बाद। हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट हमारा 450 था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के बाद होता कितना है 3,22,000, 3,22,000। फिर वाई की कमीशन देने कह रहा है कि भाई कमीशन के बाद मतलब एक्स के भी कमीशन को इसमें से माइनस पहले कर दो, तो 3,22,000 में से 32,200 माइनस कर दो तो आता है अमाउंट 008 और यहाँ आ जाएगा हमारा 1100 और 2,89,800। 2,89,800 का आप निकाल दो कितना 5%, लेकिन आफ्टर चार्जिंग बोला है इसलिए नीचे हो जाएगा 105। निकालेंगे इसको सॉल्व करेंगे आएगा 13,800। ये वाई का कमीशन आ गया, ये वाई का कमीशन आ गया। ठीक, वाई का कमीशन हमने निकाल के लिख दिया 13,800। टोटल ऐड कर सकते हैं एक्स कमीशन और वाई कमीशन को आता है कितना 46,000। ठीक, फिर क्या कहता है लास्ट में, कहता है 1/10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। किसका, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 1/10 ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। तो पहले कैसे करना है, सारा अमाउंट आप पहले करके डेबिट प्लस कर लो। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड कमीशन ऐड करके प्रॉफिट से माइनस कर दो तो आएगा तुम्हारा, माइनस करने के बाद आएगा 2,76,000। ये अमाउंट आपका आएगा 450 में से ये तीनों को माइनस करने के बाद माइनस करोगे आएगा 2,76,000। इसी का 1/10, इसी का 1/10 ट्रांसफर करना है कहाँ को, जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व मेरा कितना आ गया 27,600 आ गया। ठीक, इसके बाद फिर कुछ तो बोला नहीं है, प्रॉफिट बांट देंगे। कैसे भाई,
2,26,000 था, 27,600 हमने लिख दिया जनरल रिजर्व में, माइनस कर दो जो बचेगा। नहीं समझ आता प्रॉफिट निकालने का तरीका तो पता है ना, क्रेडिट को डेबिट से माइनस कर दो, सबके डेबिट को सबकी क्रेडिट से क्या करो माइनस कर दो। क्रेडिट में सिर्फ एक ही अमाउंट है 4,50,000, माइनस कर दो बेटा। किसको किसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड जनरल रिजर्व, माइनस करने पर जो आएगा वो आएगा 2,48,400। कितना आएगा 2,48,400। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:2 में बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। जो चीज़ें नहीं समझ आए होगी कमेंट करके पूछिएगा और हम उसके आगे भी इसके लिए फिर से वीडियो बना देंगे। अगर समझ में ना आए तो मेरे वीडियो को प्लीज़ आगे आप लोग फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक। और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्लास, थैंक यू वेरी मच।